नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। यहाँ महंगाई ने न केवल जीने की राह मुश्किल की, बल्कि अब आखिरी सफर यानी मौत को भी एक महंगा सौदा बना दिया। कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों से जो खबरें आ रही हैं, वो किसी का भी दिल दहला देने वाली हैं। एक गरीब इंसान के लिए अब अपने प्रियजन को गरिमा के साथ विदा करना भी मुमकिन नहीं रहा। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई ने अब शमशान और कब्रिस्तानों को भी बिजनेस मार्केट बना दिया है। रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में कफन दफन का खर्च इस कदर बढ़ गया है कि एक गरीब परिवार को अपने प्रियजन की आखिरी विदाई के लिए भी भारी भरकम कर्ज लेना पड़ रहा है। कब्र खोदने से लेकर कफन और कब्र पक्की करवाने तक का बिल अब 1 लाख रुपए के करीब पहुंच रहा है, जिससे पाकिस्तान का सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, पाकिस्तान में मौत भी बोझ। मौत का बाजार, पाकिस्तान लाचार। मुल्क कंगाल और कब्रिस्तान मालामाल। गरीब की लाश पर भी मुनाफाखोरी। कब्रिस्तान बना कमाई का बाजार। कफन से कब्र तक हर कदम पर लूट। कब्रिस्तान में भी कैश का खेल। आखिरी विदाई या आर्थिक तबाही। मौत भी महंगाई के आगे बेबस। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। यहाँ आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी तो मुहाल की ही है, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि यहाँ सम्मान के साथ मरना भी एक लग्जरी बन गया है। रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में मौत के बाद के जो खर्चे सामने आए हैं, वो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिल दहला देने वाले हैं। दरअसल गरीबी और बेबसी का आलम यह है कि एक शख्स को अपने ही परिजन को सुपुर्द खाक करने की यानी कब्र में दफनाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। ये मगरमच्छों ने ऐसे किया है, आवाम को पागल बनाया है। जैसे वो नहीं आता, वो शो करने वाला गुदगुदी वाला खड़काता है तो जानवर आगे नाचता है। हमें ये नचा रहे हैं, ये जहल है, ये पागल है। मगर सोचना चाहिए इस कौम को, इस हुक्मरानों को, लिहाजा इस आवाम के लिए हम सोचें, ख्याल करें। इंसानियत क्या सबक देती, एक दूसरे का एहसास करें। कब्रिस्तान में जमीन की कमी और महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान जैसे कफन, जो पहले मामूली कीमत पर मिल जाता था, उसके लिए हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के कगार पे तो हमेशा रहा ही है। जिस तरीके से उसकी, अगर हम लोग पाकिस्तान का सिचुएशन देखें, उसकी अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन इतना खराब है, उसकी जो राजनीतिक स्थिति अगर देखें तो उसके अंदर इतना इंस्टेबिलिटी हो रखा है, इकोनॉमिक क्राइसिस उसका है ही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से आतंकी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी हो रखा है, उसमें भी पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं कई चीजों से अंदरूनी वो जूझ रहा है। मौत पर भी टैक्स वाला मुल्क। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक कंगाली, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के लिए जीना ही नहीं, मरना भी महंगा पड़ रहा है। अब तो आलम यह है कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को कब्र खोदने से लेकर कफन खरीदने तक का भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है। कंगाल हो चुकी अर्थव्यवस्था में अपनों को आखिरी विदाई देना अब एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है, और मरने के बाद के खर्चे लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। भाई हर बंदा तंग है, इस महंगाई से तंग है, बच्चों को मारने पे तंग आ गए हैं, भूख से मर रहे हैं लोग। गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज दूर कर दी है। मुंह का निवाला छीन लिया। आप गाजर देख लो क्या रेट है, खीरा देख लो आप,
छोटी छोटा आइटम है ना, ये अदरक है, लहसुन है, कोई 200-250 से नीचे सब्जी नहीं है। 200 रुपए मटर दे रहे हैं, कोई मटर की औकात है? गरीब आदमी तो पाव मटर लेके बच्चे को रोटी नहीं खिला सकता। क्या कर रहा, भूखे मर रहे हैं लोगों के घर, 2-2 दिन चूल्हा नहीं जल रहा है, 3-3 दिन। आप ये देखें ना। गरीब की मौत, अमीरों का कारोबार। पाकिस्तान के रावलपिंडी में महंगाई ने अपनों को खोने का दर्द और बढ़ा दिया है। एक समय था जब अंतिम संस्कार और कब्र खोदने का काम स्थानीय लोग केवल पुण्य कमाने के लिए मुफ्त में करते थे, लेकिन अब ये एक महंगा बिजनेस मार्केट बन चुका है। यहाँ कब्र खोदने का खर्च 40 से 45 हजार रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि कफन और अन्य रस्मों का सामान अलग से 5 से 6 हजार रुपए में मिलता है। जिस तरीके से उसका भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसकी जितनी हम बात करें वो कम है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से जो अभी जो एक नाराजगी का जो वहां से पूरा माहौल आ रहा है, वो एक बहुत ही शॉकिंग सा चीज हो रखा है वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उन लोग का जो कफन दफन का जो काम होता है, उसमें भी अब इतना ज्यादा महंगा वो हो गया है कि जो आम आदमी जिसके घर में किसी का मौत हो रहा है, उसको भी वो लोग कफन दफन कार्रवाई करने के लिए उनको वहां पर अब लोन लेने की स्थिति आ गई है। इतनी महंगाई वहां पे आ गया है। मुफ्त की सामाजिक सेवा अब सख्त नियमों और भारी भरकम फीस के हाथों बिक चुकी है, और इस कमर्शियलाइजेशन ने गरीब परिवारों के सामने एक नया मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। अपनों को सम्मान के साथ दफन करना भी अब उनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं रहा। अंतिम संस्कार से जुड़ी इस दुखद हकीकत और बढ़ते कर्ज के बोझ ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। बर्दाश्त क्या करना है, मसलन कि वो अब यही है ना, मर मरा के गुजारा करना, इन चीज़ों के अलावा गुजारा भी नहीं है। जहाँ जो 300 का करता था वहाँ वो 150 का करेगा, या किसी को लूटेगा या खुदकुशी करेगा, यही कुछ ही होगा। ऑलरेडी तो ये काम हो ही रहे हैं पहले ही। जिम्मेदार ये सारी हुकूमतें हैं, चाहे पीटी है, चाहे ये दूसरे वाले हैं या नून लीग है, सब जिम्मेदार हैं। आवाम को बस माड़े बंदे को मार रहे हैं। बैरोक्रेट ठीक है। मुल्क कंगाल और कब्रिस्तान मालामाल। रावलपिंडी में दशकों से ये परंपरा थी कि जब किसी की मौत होती थी तो स्थानीय लोग और वॉलंटियर्स बिना किसी पैसे के केवल शवाब यानी पुण्य कमाने के लिए कब्र खोदने में मदद करते थे। लेकिन बढ़ती महंगाई और पैसों की तंगी ने इस सामाजिक सेवा को भी खत्म कर दिया है। अब कब्र खोदने से लेकर अंतिम संस्कार की हर रस्म एक बिजनेस मार्केट बन चुकी है। सेवा का स्थान अब कठोर नियमों और भारी भरकम फीस ने ले लिया है, जिसने गरीबों के सामने एक गंभीर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। महंगाई में हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। अभी अगले महीने से तो ऐसा हुआ है कि हम लोग की रोटी निकालनी है ना, बड़ी मुश्किल हो गई है। ये ऊपर वाला और हमारा भगवान जान रहा है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों का पूरा कर रहे हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है। यहाँ तक कि प्याज 250 रुपये किलो मिल रही है। जहाँ हम लोग पहले 3 टाइम खाना खाते थे, अब ये 2 टाइम खाना खा रहे हैं। मैं मस्जिद के बाहर इतर बेचता हूँ, डिफेंस और बाजाबाद के इलाकों में। जो शख्स इतर लेता था ना 500 रुपए की एक बोतल, अब कह रहा है 100 रुपए की बोतल बना दो। और रोज कमाने वाला कहाँ से पूरा करेगा? रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। बहुत फर्क पड़ गया महंगाई से, आप यकीन करें। पाकिस्तान में अब कब्र भी प्रीमियम प्लॉट। शहर के बड़े कब्रिस्तानों के बाहर अब जगह उपलब्ध नहीं है कि बोर्ड लटकने लगे हैं। ऐसे में अपनों के लिए कब्र की जगह सुरक्षित करना किसी जंग जीतने जैसा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्र की खुदाई, जगह की फीस और ईंटों की तैयारी का कुल खर्च अब 40 से लेकर 45 हजार पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। और तो और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। शव को नहलाने यानी गुस्ल और कफन जैसी जरूरी सेवाओं के लिए भी अलग से भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जो परिवार दिन रात मेहनत करके सिर्फ एक वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, उनके लिए अपने अजीज को आखिरी विदाई देने के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन साबित हो रहा है। दरअसल मुद्रास्फीति और माफिया की मनमानी ने अंतिम संस्कार को भी अमीरों का सौदा बना दिया है। सवाल यह है कि जो गरीब 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं, वो अपनों के अंतिम संस्कार के लिए आखिर कहां जाएं?
The month of March will see a higher inflation for sure, because the base effect is eroding. Transport, food inflation will show a heightened inflation from the 7%. It can go near double digit. मौत पर भी महंगाई का मातम। पाकिस्तान में सिर्फ मुर्दों को सम्मान के साथ सुपुर्द खाक करना अब आसान नहीं रहा। बढ़ती महंगाई और आसमान छूती कीमतों ने मौत के बाद की रस्मों को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। हालत यह है कि अपनों को दफनाने के लिए अब गरीबों को कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। आलम यह है कि सिर्फ कब्र की जगह ही नहीं बल्कि अंतिम संस्कार का हर जरूरी सामान महंगा हो चुका है। जो कफन पहले मामूली कीमत पर मिल जाता था, आज उसकी कीमत 3 से लेकर 4,000 रुपए तक पहुंच गई है। सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले गुलाब जल, अगरबत्ती, कपूर और फूलों के लिए अलग से 2,000 रुपए या उससे ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले लोग अपने अपनों के लिए सबसे घटिया क्वालिटी का कफन खरीदने पर मजबूर हैं। इस सिचुएशन में भी वहां पे करप्शन भी आ रखा है कब्रिस्तानों में, जहां पे वो लोग ने बोर्ड्स लगा रखे हैं कि यहाँ पर अभी कोई जगह अवेलेबल नहीं है। वहां पे भी घूसखोरी हो रहा है और जिस तरीके से गरीब लोगों को एक अत्याचार के तौर पर उन लोगों को लग रहा है सरकार की तरफ से भी, जहां पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 1 लाख तक का पूरा खर्चा आ जा रहा है इन लोगों को अंतिम कार्रवाई करने के लिए, जो उनके जो प्रियजन की जिनकी डेथ हो रही है। और तो और महंगाई की इस मार ने एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है, जहां सम्मान के साथ विदाई देना भी एक लग्जरी बनता जा रहा है। खाने वालों की तादाद बढ़ गई है, डोनर की डोनेशन कम हो गया है, क्योंकि हर चीज़ 300-400 गुना महंगी हो गई है। और अभी जो रमज़ान आने वाला है, जो महंगाई का तूफान आएगा, वो तो लोगों की कमर तोड़ देगा। कफन महंगा, इंसान सस्ता। दफनाने के बाद कब्र को पक्का करवाना अब गरीबों के बस की बात नहीं रही। एक साधारण ईंट सीमेंट की कब्र बनवाने में करीब 15,000 रुपए का खर्च आता है, जबकि मार्बल वाली कब्र की कीमत 30,000 रुपए से भी ऊपर चली जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ कब्रिस्तानों में इतना भ्रष्टाचार भी पैर पसार चुका है कि अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पैसों के लालच में पुरानी और लावारिस कब्रों को हटाकर नई कब्रें बनाई जा रही हैं, जो एक बड़ा नैतिक और धार्मिक सवाल खड़ा करती हैं। आखिरी सफर में भी रेट कार्ड। पाकिस्तान में गहरी होती इस पीड़ा को देखते हुए अब सिटीजन्स एक्शन कमेटी ने अलार्म बजा दिया है। कमेटी ने पाकिस्तानी समाज से अपील की है कि शादियों और भव्य आयोजनों में होने वाले फिजूल खर्च को तुरंत कम किया जाए और बचाए गए इस पैसे से उन गरीब परिवारों की मदद की जाए जो अपनों को दफनाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हैं। यह आर्थिक संकट सिर्फ रोटी पानी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस सामाजिक ताने बाने के टूटने की कहानी है जहां इंसान का आखिरी सफर भी बेबस हो चुका है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के हर घर, हर रसोई और हर नागरिक के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान में अब जीना कितना महंगा हुआ है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान का आम आदमी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से निकलना हर दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर 10.9% के स्तर को पार कर गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 400 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान सरकार इन हालात में सुधार लाने के लिए लगातार तेल कंपनियों और आर्थिक सलाहकारों के साथ बैठकें कर रही है ताकि कीमतों को पूरी तरह बेकाबू होने से रोका जा सके। हालांकि राहत की गुंजाइश कम ही दिखाई दे रही है क्योंकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में आम लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग सोशल मीडिया पर बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग यह तक कह रहे हैं कि अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, राशन और बाकी जरूरी सामान भी महंगे हो जाते हैं। रोटी, शिक्षा और इलाज सब महंगा। इसके अलावा बिजली और गैस के बिलों में उछाल ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, उसने आम आदमी की थाली से पौष्टिक आहार गायब कर दिया है। पाकिस्तान में आटे और चावल की कीमतों में इतना उछाल आया है कि उसने आम परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती बना दिया है। मैं खुद मोटरसाइकिल पे आता था, अभी साइकिल पे आ रहा हूँ इस्लामाबाद में। ये देखे रावलपिंडी कहाँ है, इस्लामाबाद कहाँ है, यहाँ पे साइकिल पे आता हूँ। पेट्रोल महंगा है, कुछ ख्याल करना चाहिए। ना कपड़े खरीद सकता हूँ, क्या खरीदूँ मैं, क्या बताऊँ, राशन लूँ, कपड़े लूँ। चीज़ें महंगी होती हैं, लोग ख़रीदना कम कर देते हैं, फिर हमारा नुकसान होता है, फिर चीज़ें बच जाती हैं। बाज़ार के हिसाब से हमने लाना होता है माल, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर फेंकना भी पड़ता है। बहुत सारा बर्डन आ गया बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में इजाफे की वजह से। इसके साथ ही ताज़ा फल, दूध और मांस जैसी प्रोटीन युक्त चीजें अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और तो और पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी और निजी क्लिनिकों में फीस में भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हाल है। निजी स्कूलों की फीस और हायर एजुकेशन की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी से मिडिल क्लास के परिवारों के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना एक सपना बनता जा रहा है। वो मुझे ना बड़ों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं माशाल्लाह, कि रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों को खिलाता है ना, आजकल उसके लिए भी ये बात सोचनी मुश्किल हो गई है कि यार कहाँ से अल्लाह भी देगा। कुछ करेंगे किसी का तो कोई देगा ना हमें। दुनिया में घूम पे देख लो, इतनी महंगाई कहीं है नहीं है यार। वो मैं नेट पे उस दिन बयान सुन रहा था, ये वाघे बॉर्डर की तरफ से, वो बंदे ने वीडियो बना के सेंड की है। वो कह रहा है इधर 150 रुपये आटा किलो है, मिल नहीं रहा, इधर आओ यहाँ पे 25 रुपये किलो आटा है, यहाँ पे आलू 80 रुपये किलो तक गए हैं। वो बता रहा है इधर 15 रुपये किलो आलू है इंडिया में। प्याज इधर 250 रुपये बिक रहा है, उधर प्याज जो है वो 25 रुपये, 40, 50, 25 प्याज बिक रहा है। तो क्या होना चाहिए यार, कि वही बात आ गई कि आजकल तो खाना खाना भी 2 टाइम का ना बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल हो गया। मिडिल क्लास के लिए सोना लग्जरी। वहीं अगर सोने की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। शादी का सीजन हो या निवेश, दोनों पर खूब असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई ज्वेलर्स ने यह दावा किया है कि अब पाकिस्तान में ग्राहक सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं और लोग पुराने गहने बेचने ज्यादा पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब मिडिल क्लास के लिए सोना धीरे धीरे लग्जरी बनता जा रहा है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था के जानकार मानते हैं कि इस बेकाबू महंगाई के पीछे कई कारण हैं। IMF की शर्तें और जनता पर बोझ। फिलहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को बाहरी संकटों से कैसे बचाए। दरअसल पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज $131 बिलियन से ज्यादा हो चुका है।
पाकिस्तान का हम लोग सिचुएशन देखें तो वहां पे एक जन सैलाब जैसा भी अभी हो रखा है। वहां पे ढेर सारे कमेटियां बन रही हैं जो इस चीजों के खिलाफ वहां पर अभी अपने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कदम लिए हैं जहां पे वो लोग एक सोशल एक्टिविटी और सोशल एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, जहां पे वो लोग अपील कर रहे हैं आम जनता को कि जहां पे उनकी शादियां हो रही हैं, बाकी जो उनके फंक्शंस हैं, वहां से वो लोग पैसा बचाकर आम लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए वो, ताकि वो लोग कफन दफन का काम कर पाए बिना लोन लिए हुए, कि वो एक रिस्पेक्टेबल एंड जर्नी दे पाए अपने प्रियजनों को। तो इस चीज के लिए भी वहां पर एक काफी एक सोशल कैंपेन चल रहा है रावलपिंडी में खासतौर से। और तो और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए सऊदी अरब और IMF ने बड़ी आर्थिक मदद की है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की नई वित्तीय सहायता और 5 अरब डॉलर के लोन की अवधि बढ़ाई है। जबकि IMF ने 7 अरब डॉलर के कार्यक्रम के तहत 1.32 अरब डॉलर की किस्त मंजूर की है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कड़ी शर्तों और आर्थिक सुधारों के दबाव में शहबाज सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं, और इन सुधारों का मकसद है कि इकोनॉमी को स्थिरता प्रदान करना। इन सुधारों का मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना हो सकता है, लेकिन इसका तत्काल प्रभाव आम आदमी पर ही पड़ता है। सब्सिडी में कटौती और करों में बढ़ोतरी ने चीजों को और ज्यादा महंगा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज पाकिस्तान का आम नागरिक दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, कर्ज, घटती आय, रोटी महंगा, इलाज और शिक्षा महंगी, पेट्रोल महंगा और अब तो अंतिम विदाई भी महंगी। यानी इंसान जीते जी परेशान और मरने के बाद भी परिवार पर आर्थिक बोझ छोड़ने को मजबूर। पाकिस्तान में आज सिर्फ जिंदगी ही संघर्ष नहीं बन गई, बल्कि मौत भी एक बोझ बन चुकी है। एक ऐसा मुल्क जहां कभी पड़ोसी मिलकर किसी के जनाजे का इंतजाम किया करते थे, आज वहां कब्र की मिट्टी तक की कीमत तय हो चुकी है। कफन से लेकर दफन तक हर कदम पर रेत काज लगा है, और यही तस्वीर बताती है कि आर्थिक बदहाली जब अपने चरम पर पहुंचती है तो उसका असर सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की आत्मा तक को तोड़ देता है। पाकिस्तान की यह कहानी सिर्फ महंगाई की खबर नहीं, बल्कि उस टूटते हुए सामाजिक ढांचे की तस्वीर है जहां इंसान की आखिरी विदाई भी बाजार के हवाले हो चुकी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।